हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा और वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, जो इंश्योरेंस बैकग्राउंड से होंगे वो तो समझ ही गए होंगे वेटिंग पीरियड का मतलब, लेकिन बाकियों के लिए मैं क्लियर कर देती हूँ। वेटिंग पीरियड से मतलब होता है कि आपका पॉलिसी अगर आज आपने बाय करी है तो पॉलिसी आपकी कब से स्टार्ट होगी, आप कब उसका क्लेम कर सकते हैं, कौन सी बीमारी के लिए किस टाइम आप क्लेम कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेट होती है इंश्योरेंस लाइन में वेटिंग पीरियड में। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। तो आज का हमारा टॉपिक है वेटिंग पीरियड। फर्स्ट पॉइंट हम चलते हैं एक्सीडेंट पे। अगर किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है, चाहे वो इंडोर एक्सीडेंट हो चाहे वो आउटडोर एक्सीडेंट हो, इंडोर मीन्स बाथरूम में फिसल गए, सीढ़ियों से गिर गए, ठीक है, चाहे वो इंडोर एक्सीडेंट हो या फिर बाहर आउटडोर हो, रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ये एक्सीडेंट आपका कवर होगा आपकी पॉलिसी में डे 1 से। आज आप पॉलिसी बाय कर रहे हो, रात के 12 बजे से आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है, आप रात के 12 बजे से ही एप्लीकेबल हो अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंट के क्लेम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रेश इलनेस। कोई भी फ्रेश इलनेस आपको होती है, कोई भी नई बीमारी आपको होती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कैंसर, हार्ट अटैक, छोटी से छोटी कोई बीमारी होती है या बड़ी से बड़ी कोई बीमारी होती है आपको, अगर आज वो पहली बार आपको हुई है, ठीक है, पॉलिसी में, तो पॉलिसी बाय करने के 30 दिन के बाद आफ्टर 30 डेज आप उस बीमारी के लिए एलिजिबल हैं क्लेम करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने पॉलिसी बाय करी है और आफ्टर 15 डेज आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है और आप सोच रहे हैं कि अभी 15 दिन बाद तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन 30 दिन बाद इस चीज का क्लेम कर लेता हूँ, नहीं, तो आपका कवर नहीं होगा। मतलब वो बीमारी ही अगर 30 दिन के बाद होती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं क्लेम करने के लिए। उससे पहले आप किसी भी फ्रेश इलनेस के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लो ग्रोइंग डिजीज। स्लो ग्रोइंग डिजीज क्या होती है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, स्लो ग्रोइंग, जो बॉडी में धीरे धीरे ग्रो करती हैं, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि स्टोन, पाइल्स, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फिस्टुला। ये काफी सारी बीमारीज ऐसी हैं जो आपके, ये तो मैंने कुछ ही बीमारियों के नाम लिए, इसके अलावा भी काफी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे ग्रो करती हैं। तो आप नॉर्मल ही एज्यूम कर लीजिए, कोई भी जो बीमारी है जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे ग्रो कर रही है, वो आपकी डेफिनेटली 2 साल के बाद ही आपकी पॉलिसी में कवर होगी, वो इंस्टेंट कवर नहीं होती। उसका भी रीजन है उन बीमारियों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हुई है तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स उसको रिकमेंड करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ठीक है, आप लिक्विड ज्यादा लीजिए, आप तला भुना खाना बंद कर दीजिए, ठीक है, उसको ये चीजें बोली जाएंगी, प्रिकॉशंस के बारे में उसको समझाया जाएगा। इंस्टेंटली कोई भी डॉक्टर पेशेंट को ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आज स्टोन आपका डायग्नोज हुआ है, चलिए ठीक है आपका ऑपरेशन कर देते हैं, नहीं, उसको प्रिकॉशंस के बारे में बताया जाएगा कि आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है आपको किसी ट्रीटमेंट की, और आपको होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं स्टोन्स की, आप वो लीजिए, ये बोला जाएगा। तो ये बीमारी ऐसी है जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे ग्रो करती हैं और एक टाइम पे आकर आपको जो है उससे रिलेटेड ऑपरेशंस की नीड होती है। तो इसलिए कंपनी कहती है कि कुछ बीमारियां जो ऐसी हैं जो आपका धीरे धीरे बॉडी में ग्रो करती हैं, हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉलिसी बाय करने के 2 साल के बाद उसका क्लेम कवर करेंगे, उससे पहले अगर होता है तो हम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में क्या होगा आपका, बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती क्या है, जो बॉडी में आज पॉलिसी आपने बाय करी है, आज बाय करने से पहले से ही आपकी बॉडी में वो मेडिकल इश्यू है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है और वो आज पॉलिसी बाय कर रहा है तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहलाएगी, बीपी से रिलेटेड अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होता है। तो किसी को डायबिटीज का इश्यू है, वो आज पॉलिसी बाय कर रहा है, आफ्टर पॉलिसी इशूइंग अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, पॉलिसी बाय करने के बाद कोई भी उसको डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहलाएगी उसकी, जो उसको पॉलिसी बाय करने से पहले से थी बीमारी, चाहे कोई ऑपरेशन हुआ हो, चाहे कोई सर्जरी हुई हो, चाहे उसे कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हुआ है, वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहलाएगी पॉलिसी बाय करने के बाद अगर दोबारा होती है तो कंपनी कह रही है ऐसी कोई भी जो मेडिकल प्रॉब्लम है जो आज आपने पॉलिसी बाय करी है और पॉलिसी बाय करने से पहले से ही आपको वो मेडिकल प्रॉब्लम है, वो हम कवर करेंगे 4 साल के बाद। अब ये भी डिपेंड करता है
काफी सारी कंपनीज हैं, काफी सारी कंपनीज के बाद काफी सारे प्लान्स हैं, तो हर कंपनी के पास अलग अलग प्लान में अलग अलग टाइम पीरियड है। ये कुछ कंपनीज आपकी 4 साल के बाद कवर करती हैं, कुछ कंपनीज आपकी 3 साल के बाद कवर करती हैं, कोई 2 साल का वेटिंग पीरियड रखती है, कोई 1 साल का वेटिंग पीरियड रखती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी है तो आप जरूर एक बार ये चेक करिए, और आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी है तो प्लीज आप एक बार चेक करिए आपकी पॉलिसी में 4 साल के बाद कवर है या 3 साल के बाद या 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, क्योंकि मार्केट में अब आजकल कई नई ऐसे प्लान आ गए हैं जिसमें ये ट्रीटमेंट जो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 1 साल के बाद ही कवर हो जाता है। इनफैक्ट स्लो ग्रोइंग डिजीज जो मैंने आपको बताई थी, स्लो ग्रोइंग डिजीज भी 2 साल के बाद कवर होती थी सभी कंपनीज में, लेकिन एज पर IRDA आजकल कई कंपनीज के कुछ नए प्लान आए हैं जिनमें वो 1 साल के बाद ही कवर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं मैटरनिटी। मैटरनिटी का मतलब होता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी बेसिकली पहले जो मैंने बात करी थी, आपको मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में बताया है कि इंश्योरेंस का मतलब होता क्या है। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अनसर्टेन प्रॉब्लम जो आ जाती हैं लाइफ में मेडिकल से रिलेटेड, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। इंश्योरेंस हमारी उस टाइम पे इंश्योरेंस हमारी इनकम को सेव करता है। अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा है, हमें फाइनेंशियली हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो मैटरनिटी बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैटरनिटी के लिए ऑलरेडी सब पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। इट्स अ गुड न्यूज, सब उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं। तो बट आजकल कई कंपनीज मैटरनिटी का फीचर भी कवर करती है। मैटरनिटी से भी रिलेटेड जो मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं वो कवर करके चलती हैं कई सारी कंपनीज। तो उसके लिए कई कंपनियों ने अलग से एक स्पेशल प्लान बनाए हैं जिसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट तो आपके सारे कवर होंगे ही, प्लस एक मैटरनिटी का एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देती है कंपनी, जिसके लिए आपसे उस प्लान में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम लेती है। आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा आपका प्रीमियम जो है वो हाई हो जाता है थोड़ा, क्योंकि उसमें मैटरनिटी इंक्लूड होता है। तो आपको देखकर चलना है कि कौन से प्लान में अगर आपको मैटरनिटी की नीड है, मैटरनिटी का फीचर चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी कौन से प्लान में मैटरनिटी दे रही है। उसके लिए डेफिनेटली कंपनी वेटिंग पीरियड भी आपको प्रोवाइड करेगी। वेटिंग पीरियड सर्वाइव करना होगा आपको। ऐसा नहीं है आज आपने पॉलिसी ली है और आप तुरंत मैटरनिटी का क्लेम कर देंगे, नहीं, आपको वेटिंग पीरियड सर्वाइव करना होगा, जो मिनिमम 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है हर कंपनी में। उसके अलावा 3 साल का वेटिंग पीरियड भी होता है, 4 साल का भी वेटिंग पीरियड होता है कई कंपनीज में। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा आप प्लान ले रहे हैं, किसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है और किसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड है आपका मैटरनिटी से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कोविड-19 में हॉस्पिटल के बिल्स इतने महंगे हो गए हैं, तो आज के टाइम पे जो है मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को हेल्थ इंश्योरेंस की नीड है। तो आपके एक शेयर से काफी लोगों का भला हो सकता है, तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।